आज तो गंगो के पास में गांव है ढोला माजरा, हमारे युवा प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश के भाई मेवाराम गुर्जर के भाई गुजर गए थे। उनकी आज 13वीं थी, रस्म 13वीं थी, श्रद्धांजलि सभा थी, तो उसमें तो आए थे। तो भाई आप लोग उसे भी रूबरू हो गए। सरकार की ओर से जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, बार बार आप आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अनदेखी की जा रही है, तो अगली रणनीति क्या होगी? अनदेखी इस वजह से कर रही सरकार कि सरकारों को ये हो गया कि किसान वही भोला भाला किसान है, उसको गलत फहमी है। किसान बहुत जागरूक है, वो हर चीज को समझ गया सरकारों की। वो अब इस तरीके से बहकने का नहीं कि भाई वो जाति धर्म में बांट के उसको वोट लेते रहेंगे। किसान वोट भी सोच समझ कर देगा, वो आंदोलन भी करेगा अपनी आवाज उठाने के लिए। अब सरकार तुरंत कहेगा नहीं, विपक्ष वाली भाषा बोलते हैं संगठन के लोग। अगर वोट की बातचीत किसान कर देगा तो विपक्ष कैसे हो जाएगा? भाई किसान, भाई पॉलिटिकल पार्टी दो ही चीजें तो डरेगी, या तो आंदोलन से डरेगी या फिर वोट से डरेगी। तो किसान जागरूक हो गया, दोनों चीज से अपनी बात, अपनी मांग, अपना हक सरकारों तक पहुंचाता रहे। आपने पहले भी लंबे समय तक प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया था, दिल्ली को चारों ओर नहीं किया था, तो फिर किन चीजों पर सहमति बनी थी? क्या वो मांगे आपको? कहा एक कानून थे, तीन कृषि कानून, जिसको सरकार रिफॉर्म बता रही थी कि हम किसान के लिए आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए इन कानूनों को लेकर आए। इन कानूनों में भाई पूंजीवादी को आगे बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेट घरानों को आगे बढ़ावा देने के लिए, उसके अलावा किसान का तो कुछ था नहीं उसमें। सरकार ने थोपे थे कानून, वापसी ले लिया, किसान को कुछ नहीं मिला। किसान तो आज देश का दुर्भाग्य है कि आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग किसान कर रहा कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी कानून बना कर दे दो, सरकार खरीद दो चाहे कोई भी खरीद दो, लेकिन उसका निश्चय किसान की खरीद ना हो। जिस प्रकार से दवाइयों के और खाद के रेट बढ़े हैं, उसको लेकर के आपकी लगातार बिल्कुल भाई, वादा तो था सरकारों का 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, और ये तो दुगनी हुई नहीं जो है आमदनी, तो लागत दुगनी तो जरूर होगी भाई। अब से 10 साल पहले, 9 साल 10 साल पहले किसान की कितनी लागत आती थी और आज क्या लागत आवे? तो लागत दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी। खरपतवारों की बातचीत हो, जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा, बीमारी बढ़ रही तो खेतों में, तो भाई वो उसी तरीके से दवाइयों का भी खर्च बढ़ रहा, बीज महंगे हो गए। तो ये सारी चीजें हैं भाई। वादा आमदनी दुगुनी का था, होगी लागत दुगुनी, तो इसमें तो सरकार ही सोचे कि भाई क्या 2022 में आमदनी किसान की दुगुनी होगी। 450 रुपया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम गन्ने का रेट देंगे, हमारी सरकार आते ही। उस पर कोई बातचीत सरकार ने नहीं करी, ना उस पर कोई अमल सरकारों ने करा। ना सर किसान अब की बार मानने का कि भाई ये 25-30 रुपए बढ़ा देंगे और किसान खुश हो जाएगा, नहीं, किसान खुश नहीं होना। किसान 450 रुपए और 10 साल हो लिए, 9 साल हो लिए, तो 9 साल के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से लगा के, यानी कि 550 रुपए के आसपास किसान को गन्ने का रेट मिलना चाहिए। किसान सम्मान निधि तो आपको किसानों के खाते में आ रही है, उस सम्मान निधि से किसान का पूरा पट जाएगा, या बड़े इवेंट दिखा के 2000 रुपए सरकार दे रही और उसके फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने के? भाई उस 2000 रुपए को सरकार अपने पास रख ले, लेकिन जो वादे कर रखे थे वो किसानों को दे दे। भाई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सरकारों ने कहा था कि हम लागू करेंगे। कल इस देश के लिए बड़ा नुकसान का दिन रहा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो स्वामीनाथन कमेटी के नाम से रिपोर्ट जानी जाती थी, वे गुजर गए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो अब भविष्य के लिए क्या है? देखो, किसान को, किसी भी वर्ग को जब संगठित होकर वो करेगा तो वो जब ही सशक्त बनेगा। तो हम तो किसानों से भी यही कहेंगे, नौजवानों से भी यही कहेंगे कि अपने संगठन को आप लोग मजबूत रखें। संगठन मजबूत होगा तो किसान निश्चित सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।